इस बीच जल्दी से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 12 लोगों की मौत हुई है। देखिए ये संख्या बढ़ गई है, कार ब्लास्ट में मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। 6 लोगों की हालांकि शिनाख्त हो गई है और जो और लोग हैं उनकी पहचान करने की कोशिश हो रही है, डीएनए के जरिए इनकी पहचान हो पाएगी। लेकिन इस बीच जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है, अभी जो अपडेट आया है 12 लोगों की जान चली गई है। देखिए 20 लोग घायल हुए थे इस ब्लास्ट में और अब फिलहाल अपडेट ये है कि मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। दिल्ली के अंदर जो घायल हैं एलएनजेपी में, उनका इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन अपने आप में दुखद जरूर है कि 12 लोगों की जान जा चुकी है और संख्या बढ़ चुकी है, जिसमें से 6 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी अभी तक पहचान हो पाई है। तो कुल मिलाकर अभी इस मामले में दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति हमारे से जुड़ गई हैं। एक बार फिर से अदिति आपके पास आते हुए, अदिति टाइमिंग पर जब हम बात करते हैं तो एक चीज जरूर यहां पर नजर आती है कि पहले 3 घंटे पार्किंग में कार का खड़ा होना, यानी उस वक्त जाहिर सी बात है स्लो मूविंग ट्रैफिक है। ऐसा तो नहीं था ना कि वो थोड़ा इंतजार किया जा रहा था कि भीड़ और ज्यादा बढ़े। जाहिर तौर पर शाम का वक्त ही ऐसा होता है, मंडे वैसे था, ऑफिस की टाइमिंग होती है, तो ऐसा तो नहीं था कि भीड़ भाड़ का इंतजार हो रहा था, उसको स्लो मूविंग ट्रैफिक से शिफ्ट किया गया इस साइड और तभी इसको अंजाम दिया गया। आवाज कम होगी मुझे आकांक्षा, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी आवाज आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्सर ऐसा होता है कि शनिवार का दिन, भीड़ भड़ाके का दिन, ऐसा होता है कि शनिवार का दिन, भीड़ भड़ाके का दिन, मार्केट का दिन। आप पहले का नैरेटिव अगर देखेंगे तो यही होता था। एक समय तो ऐसी स्थिति थी कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो यही कहा जाता था कि अरे शनिवार है तो आज टेरर अटैक ही हुआ होगा। तो कल 3 घंटे तक पार्किंग में उस गाड़ी का रहना, आप देखिए कि लगभग हज़ारों सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है, उस ट्रेल को फॉलो किया गया है, उस ट्रेल से एक एक वीडियो को लिया गया है कि कौन वो मास्क वाला बंदा है जो बार बार फ़ोन देख रहा है, बैठा है, आसपास देख रहा है। फिर कहा गया ये डॉक्टर उमर है। और दूसरी बड़ी बात है कि पहले तो कहीं ना कहीं जब हम सवाल करते हैं कि ये चूक कैसे, तो यही कि वो 3 घंटे तक वो गाड़ी वहाँ घूम रही थी, उसके डिग्गी में इतना कोई ना कोई केमिकल इतना बड़ा था जिससे ब्लास्ट हुआ किसी भी तरह के। और फिर रेड फोर्ट का इलाका, रेड फोर्ट के इलाके में तो ज़ाहिर तौर पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई गाड़ी बहुत देर तक है, लगातार 3 घंटे तक है, कोई संदिग्ध चीज़ है तो उसको देख लिया जाए। लेकिन इस बीच में एक अपडेट ये है कि कल 5:30 बजे शाम को कैबिनेट की बैठक है और सीसीएस भी उसमें होगी। प्रधानमंत्री भूटान के दौरे पर हैं, कल कैबिनेट की बैठक ले सकते हैं सीसीएस। जब ऑपरेशन सिंदूर था या जब पहलगाम अटैक हुआ था तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से तुरंत वापस लौटे थे और उसके बाद लगातार कैबिनेट और सीसीएस की बैठकों का लगभग 4 बैठकें हुई और इनके बीच में भी अलग, कभी एनएसए के साथ मुलाकात, कभी रक्षा मंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी अलग अलग अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री की चल रही थी कि एक्शन इन प्लान कैसे करना है। तो आपको बता दें कि कल, अब इस हमले के बाद कल पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो और सीसीएस की बैठक होगी तो क्या कुछ होता है। लेकिन इसके साथ साथ अभी अंदर वो बैठक चल रही है, तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं, एक एक बात चल रही है। उसमें जो इस बात का आपने जिक्र किया, मैं उम्मीद करती हूँ कि अंदर उस बात का भी जिक्र हो रहा होगा कि ये गाड़ी 3 घंटे से यहाँ पर आई, इस गाड़ी को धीरे धीरे चली, ये इंतज़ार कर रही थी कि कब वो पीक टाइम हो जिस समय ब्लास्ट किया जाए, कब लोग सड़कें पास कर रहे हो। आप देखिए ठेले वाले, खोमची वाले, बहुत सारे जानवर आसपास, इसके साथ साथ बच्चे, इसके साथ साथ आप देखिए कि अभी जैसे डेथ टोल के लिए कहा गया है कि 12 पहुंच चुका है, लेकिन फिगर कहीं उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जिस तरीके से ज़मीन पर 15-20 बॉडी तो ऐसी थी जो हाथों हाथ वहाँ पर पहुँचाई गई। लेकिन कोशिश की जा रही है कि उनको इलाज किया जाए और उनको बाहर लाया जाए इमरजेंसी से। दूसरी बड़ी बात है कि तो ये जो गाड़ी का जो पूरा ट्रेल चेक किया जा रहा है, इंतज़ार था कि किस समय वो शाम का समय हो, वहीं पे मंदिर है, बड़ा जैन मंदिर है, वहीं पर लोग कभी मेट्रो से घर लौट रहे होते हैं, मेट्रो से बाहर आ रहे होते हैं, तो शायद उस टाइमिंग को चूज़ किया गया या जो कनेक्शन हो रहा है, जो बातचीत हो रही थी उस समय हुआ कि अब कर देना चाहिए, बहुत देर हो गई, या कोई ना कोई अब अगर थोड़ी देर रुके तो संदिग्ध हो जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं जो ये देखा जा रहा है आज। और अभी जो बैठक है उसमें तार से तार जोड़कर देखिए, सबसे गंभीर बात, सवाल जो उठेगा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, वो ये भी उठेगा कि चूक हुई कैसे। बिल्कुल दिल्ली
पुलिस से ही पूछा जाएगा कि आखिरकार ये किस तरीके से। और देखिए, दिल्ली पुलिस के आधिकारिक बयान के लिहाज से वो जिस व्यक्ति को फरीदाबाद में पकड़ा गया है, कल उसका अनाउंस हुआ, लेकिन 9 दिन पहले तक वो अरेस्ट में था। तो उस 9 दिन के अंदर जो ट्रेल टू ट्रेल या पकड़ा गया, जो ट्रेसेस हुए, तो वो 9 दिन में कहाँ चूक हुई कि हम ये नहीं समझ पाए कि अब आगे कुछ हो सकता है। हमने कल ही रात से सर्च ऑपरेशन शुरू किए, कल ही हमने दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को हाई अलर्ट पे डाला। ये कनेक्शन हम पहले उजागर क्यों नहीं कर पाए? एक सवाल है जो सबके मन में आएगा कि जब 9 दिन पहले, क्योंकि आधिकारिक बयान है दिल्ली पुलिस का कि 9 दिन पहले हमने हिरासत में लिया था पूछताछ के लिए, अगर ये एक्सटेंसिव एक्सरसाइज जो हमने कल रात की, अगर हम उस 9 दिन में की होती तो ना जाने शायद कल जो हुआ वो नहीं हुआ होता, शायद ये जो उमर है ये पहले ही पकड़ा जाता, या ये वो समझ चुका होता कि आगे इसको ऑपरेट नहीं किया जा पाएगा और शायद वो वापस पुलवामा जाता या वो अंडरग्राउंड हो जाता। जैसे इस समय बहुत सारे स्लीपर सेल्स अंडरग्राउंड हो चुके होंगे, तो उसी का भी ट्रेसेस देखे जा रहे हैं, कनेक्शन देखा जा रहा है कि कैसे कनेक्ट किया जाए, और जो वो अभी जो एक्टिव थे, अंडरग्राउंड हुए हैं सडनली, उनको कहाँ से पकड़ा जाए। तो ये बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं। शायद उनका जवाब उम्मीद की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिले या कोई सरकारी एक बयान से, आधिकारिक जो भी पुष्टि होगी उस बयान से मिले। लेकिन फिलहाल अमित शाह के आवाज़ पर बैठक चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि आगे के प्लान ऑफ एक्शन में कुछ सार्थक यहाँ से निकलकर बाहर आएगा। बिल्कुल अदिति, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इंदर भी हमारे साथ जुड़ गई है। इंदर, आपके पास भी अभी वापस मैं लौटूंगी।